हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। तमिल को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। तो दोस्तों, वर्तमान में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 6, यानी छठी यानी अंतिम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़िया। उड़िया छठी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। छठी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? छठी शास्त्रीय भाषा दोस्तों कौन सी है? छठी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया। उड़िया। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2014 में। आपका आंसर हो जाएगा 2014 में। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल, 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। छठी कौन सी है? उड़िया। इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन किया गया था। इनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1912 में जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 3 राज्यों का गठन किया गया था, तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो आपका आंसर होगा असम, बिहार, उड़ीसा। तीनों राज्य शामिल थे, गुजरात शामिल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1926 में। कब अनिवार्य किया गया था? तो आप आंसर हो जाएगा 1926 में। तो दोस्तों 1926 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एस श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1926 में। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? गुवाहाटी में। अध्यक्षता किसने की थी? एस श्रीनिवास अयंगर ने। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 में। कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित विश्वनारायण धर ने। पंडित विश्वनारायण धर ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विश्वनारायण धर ने। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 में।
ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये भी कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 में। कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इन्हें 1925 ईस्वी में कहाँ पे अध्यक्षता की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपका अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय ने। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 में। कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1527 में। दोस्तों खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपका आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में। दोस्तों इसमें किसकी विजय हुई थी? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर विजयी रहा था। दोस्तों ये युद्ध किसने जीता था? बाबर ने जीता था। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। यानी चंदेरी का युद्ध किसने जीता था? तो बाबर ने जीता था। किसको हराया था? मेदिनी राय को हराया था।
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1529, घाघरा का युद्ध। दोस्तों घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। किसके किसके बीच हुआ था, दोस्तों बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। बाबर और महमूद लोदी। घाघरा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच। दोस्तों इसमें भी बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। घाघरा का युद्ध किसने जीता था, तो आपका आंसर हो गया बाबर ने। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। कौन जीता था, बाबर जीता था। बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो गया 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों इसमें भी बाबर ने ही जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसने जीता था, बाबर ने जीता था, इब्राहिम लोदी को हराया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है। दोस्तों इसमें बताना है आपको इनमें से कौन सा एक वायरस से होने वाला रोग है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेबीज। दोस्तों रेबीज जो है वायरस की वजह से होता है। इसके बाद क्षय रोग, टाइफाइड, निमोनिया सारे के सारे दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया। दोस्तों रेबीज वायरस की वजह से होने वाला रोग है। उसके बाद क्षय रोग, टाइफाइड, निमोनिया सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है किस आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। दोस्तों इनमें से कौन से आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिब्राहम आयोग। दोस्तों लिब्राहम आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। इसके बाद अगर हंटर आयोग का संबंध पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग। दोस्तों अगर हंटर आयोग का संबंध पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद अगर ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है, चीनी घोटाला से। इसके बाद अगर नरसिम्हन समिति का संबंध पूछा जाए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा वित्तीय या बैंकिंग सुधार से। दोस्तों नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा वित्तीय या बैंकिंग सुधार से। बाबरी मस्जिद का दोस्तों किस आयोग से संबंध है, तो आपका आंसर होगा लिब्राहम आयोग। हंटर आयोग का किससे संबंध है, तो आपका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है, तो चीनी घोटाला। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा वित्तीय या बैंकिंग सुधार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आपका अगला सवाल है, सबसे पहले भौतिकी का नोबेल किसे दिया गया था? आपका अगला सवाल है, सबसे पहले भौतिकी का नोबेल किसे दिया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू रोंटगन को। सबसे पहले भौतिकी का नोबेल किसे दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू रोंटगन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? दोस्तों पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि डर्बी कप का संबंध किस खेल से होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा दौड़। दोस्तों डर्बी कप का संबंध किससे होता है? घोड़ा दौड़ से। दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित कप कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा किंग्स कप। अगर पूछ लिया जाए किंग्स कप का संबंध किससे है, किंग्स कप का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा बॉक्सिंग से। अब दोस्तों अगर पूछ लिया जाए उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, किंग्स कप का संबंध बॉक्सिंग से, डर्बी कप का संबंध घोड़ा दौड़ से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविस जल संधि। दोस्तों डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हडसन की जल संधि किसके किसके बीच है? तो आपका आंसर हो जाएगा हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एंड अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पाक जल संधि, तो दोस्तों पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एंड बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी। दोस्तों पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। दोस्तों लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक, ऑप्शन बी। तो दोस्तों लच्छू महाराज, इसके बाद इसके साथ अगर पूछ लिया जाए लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज,
शंभू महाराज, उसके बाद बिरजू महाराज, उसके बाद सुखदेव महाराज, इन सब का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भी आपका राइट आंसर होगा कथक। दोस्तों लच्छू महाराज, अच्चन महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, इन सभी का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से एक कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल से बर्फ का बनना। दोस्तों जल से बर्फ का बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। दोस्तों जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद बचे हुए 3 के 3 यानी मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, दूध का फटना, सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों इसमें आपको बताना है संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड। दोस्तों संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए फार्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा चींटी। दोस्तों चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमली। टार्ट्रिक एसिड दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमली में। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टमाटर में। टमाटर में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। संतरे में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता? सिट्रिक एसिड। चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता? फार्मिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता? टार्टरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया इनमें से एक कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद बचे हुए 3 के 3 क्या हैं? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर दोस्तों क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपका आंसर होगा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है?
शासन प्रणाली। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रांस से। अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? मूल अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद दोस्तों अगर आप पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा समवर्ती सूची, केंद्र प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है ओमान की राजधानी है। इसमें आपको ओमान की राजधानी बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है ओमान की राजधानी कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए साना, बी मस्कट, सी डोडोमा, डी किगाली। दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है ओमान की राजधानी कौन सी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अब इसके बाद दोस्तों थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आपका अगला और अंतिम सवाल है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।